नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता राठौर। आप देख रहे हैं अभिषेक न्यूज का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु गोयल जी मौजूद हैं। अनु जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। आजकल ऐसा देखा गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी उन दंपतियों के लिए वरदान साबित होता है जो संतान सुख से वंचित है, क्योंकि उन्हें इसके द्वारा संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी को अपनाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। अब हमारे साथ अनु जी बताएंगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। देखिए, जो हमारा बच्चा होता है, जिसको कि हम आम भाषा में भ्रूण या एम्ब्रियो कहेंगे इंग्लिश में, वो एक एग यानी अंडे और शुक्राणु स्पर्म के मिक्स होने से बनता है, फर्टिलाइज होने से। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में काम हो रहा है कि एक अंडा और एक शुक्राणु मिल रहे हैं और बच्चा बन रहा है, किसी कारणवश ये हमारे शरीर में नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम बाहर करें। मतलब हम लेडी का एग बाहर निकालेंगे, अंडा बाहर लेंगे, हस्बैंड का शुक्राणु बाहर लेंगे, दोनों को बाहर मिक्स करेंगे, बच्चा बनाएंगे और वो बच्चा उनके गर्भाशय में डालेंगे। इस चीज को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें कराना चाहिए, या फिर उनके लिए जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किन लोगों के लिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी की जो वो है, किन लोगों को कराना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, जब ये शुरुआत हुई थी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, तब इसके दो मुख्य वो थे कारण जिसके लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते थे। एक तो नलें बंद होना, ये एकदम सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि नलों का काम होता है शरीर में बच्चा बनाने का। यदि किसी की नलें बंद है तो उसका शरीर में बच्चा नहीं बन सकता, तो उसको हमेशा टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो प्रेग्नेंट हो पाए। दूसरा रीजन है हस्बैंड का, यदि स्पर्म काउंट कम है, मतलब स्पर्म्स में इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक तक पहुंच पाए, उन्हें फर्टिलाइज कर पाए, बच्चा बन पाए शरीर के अंदर, तो ऐसे केसेस में भी एग और स्पर्म बाहर लेकर अलग अलग मिक्स करना पड़ता है। मतलब एक अंडा एक शुक्राणु, एक अंडा एक शुक्राणु लेकर मिक्स करना पड़ता है और बाहर बच्चा बनाते हैं, फिर उसको ग्रो करते हैं और फिर बच्चेदानी में डालते हैं। तीसरा एक रीजन है कि अगर कोई कारण नहीं है, लेकिन हमारी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, जैसे 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, बट हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी हम क्या करेंगे ना, हमें प्रेगनेंसी तो चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, तो हमें उस कारण में भी टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ सकता है। चौथा एक रीज़न जो आज की एज में है वो है लेडी की एज, जैसे शादी लेट होती है या फिर करियर के हिसाब से या किसी रीज़न से हम अपनी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करते हैं उस वक्त, और जब हमारी एज जिस वक्त हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उस वक्त हमारी एज ऐसे हो जाती है कि शायद नेचुरली प्रेगनेंसी रुकने में बहुत दिक्कत होती है हमें, तब भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। ओके, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्चा लगभग कितना आता है? जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो लोग हैं वो क्या इसको अफोर्ड कर पाएंगे? वैसे तो ये थोड़ा महंगा इलाज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन्स लगते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। जो हमारा लैब में, मतलब जो हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, ये सब इसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये सब काफ़ी कॉस्टली आता है। तो महंगा प्रोसीजर तो है, बट ऐसा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब हम लोग मथुरा में इतने साल से टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं, और मथुरा में मध्यम वर्गीय निम्न वर्ग लोग भी हैं जो हमारे पास आते हैं, कराते हैं। मतलब आमतौर पे अगर गिना जाए तो 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम मान के चलेंगे कि एक बार कराने में इतना खर्चा आएगा आपको। इसका सफलता दर क्या रहती है? मतलब कितना परसेंट है चांसेस कि ये सफल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है? एक साइकिल, मतलब एक बार हमने टेस्ट ट्यूब बेबी किया, मतलब एक बार और हमने लेडी के गर्भाशय में बच्चा डाला, जिसे एक साइकिल बोलेंगे, ठीक है, उसमें 50 to 60% चांस है, 50 से 60%। इसका क्या मतलब है कि 10 लोग यदि टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं एक बार में, तो एक बार में 5 या 6 लोगों को प्रेगनेंसी रुकेगी। जिनको नहीं रुकेगी, जैसे 4 लोग रह गए जिनको नहीं रुकी, वो दूसरी बार कराएंगे, उसमें से 2 को रुकेगी, 2 रह जाएंगे, फिर वो तीसरी बार कराएंगे। तो अगर हम 3 बार का चांस लेके चलें तो लगभग 80% चांस होता है। मतलब 10 लोग अगर 3 बार सेम वही 10 लोग करा रहे हैं तो 8 लोगों को 3 बार में प्रेगनेंसी रुक जाएगी। 2 लोग ऐसे होंगे जिसमें कोई रीज़न होगा नहीं रुक पाएगा, या फिर मतलब हम लग कह सकते हैं कि नहीं रुक पाएगा उनमें। हमारे इस क्षेत्र में भी आपके सामने कुछ ऐसे केसेस आए होंगे जो इस चीज़ का आपके साथ इलाज करा रहे हैं? हाँ जी,
ऐसा आपके साथ यहाँ पे इस क्षेत्र में हाँ, भी चलता हमारा होगा? तो हमारे हॉस्पिटल में तो लगभग 6 साल हो गए हैं टेस्ट ट्यूब बेबी होते होते। हर महीने बैचेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। और जनरली जो हमारे पास लोग होते हैं वो मथुरा या फिर उसके आसपास से ही आते हैं कराने के लिए। जी, टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर अभी यही चर्चा हमारे साथ चलती रहेगी। अभी चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड। ब्रेक के बाद विशेष संवाद में आपका स्वागत है। मैम, जैसा कि हमारी बात हो रही थी टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर, तो टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर जैसे बहुत लोगों में हर क्षेत्र में अलग अलग भ्रांतियां बनी हुई हैं। सबको भ्रम है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए किस तरीके का, मतलब कैसे पूरा प्रोसेस क्या है उसका पूरा प्रोसेस वगैरह। तो आपको इस चीज़ को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में इस क्षेत्र से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये लोगों के ना कराने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। दिमाग में बहुत टाइप की भ्रांतियां होती हैं कि जैसे किसी और का शुक्राणु इस्तेमाल हो जाएगा या किसी और का अंडा इस्तेमाल हो जाएगा या दूसरे का बच्चा डाल देंगे, जो कि सत्य नहीं है। हम हमेशा प्रयास यही रहता है कि औरत का ही अंडा और हस्बैंड का ही शुक्राणु हो, और यदि किसी कारण से औरत का अंडा नहीं बन पा रहा है तो पहले से बता दिया जाता है कि देखिए आपका अंडा नहीं बन पा रहा है, क्या आप क्या आगे आप क्या चाहते हैं, क्या आप इस प्रोसीजर को अभी रोकना चाहते हैं या आगे किसी और तरीके से बढ़ना चाहते हैं। कभी भी किसी को बिना बताए कोई ये प्रोसीजर नहीं किया जाता है। दूसरा, लोगों के मन में भ्रांति होती है कि जो बच्चा पैदा होगा क्या उसमें कोई कमी तो नहीं होगी बच्चे में। तो जो बच्चे होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी से, वो बिल्कुल नॉर्मल आम बच्चों की तरह होते हैं। आपके आसपास पता नहीं कितने टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे होंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। तो बिल्कुल नॉर्मल आम बच्चों की तरह होते हैं। और तीसरा भ्रांति, मतलब खर्चा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लोगों का ऐसा खर्चा जाएगा कि ज़मीन बेचनी पड़ेगी या खेत बेचने पड़ेंगे। लोगों को लगता है इस तरीके का खर्चा है। आपके पास इंस्टॉलमेंट्स का तरीका होता है पेमेंट करने का, ठीक है। और हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी तरफ से थोड़ा कम करने की कोशिश करें खर्चे को, तो फिर इस हिसाब से करवा सकते हैं लोग। टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर जो अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो यहाँ लोगों में जिस तरीके के निम्न लोग भी आपसे करा रहे होंगे तो उनको इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट करना होता होगा, तो ये सुविधा भी आप लोग दे रहे हैं? हाँ, हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी कोई पैसे नहीं पेमेंट कर पा रहा है उस वक्त, तो हम उसका 2 स्टेप में प्रोसीजर करते हैं कि एक बार तो हमने बेबी बना दिया यानी एम्ब्रियो बना दिया और उसको हम अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। लगभग कुछ पेमेंट पेशेंट उससे पहले कर लेता है। फिर जब आगे का इंतजाम हो जाता है तो ट्रांसफ़र उसके बाद में कर देते हैं। तो पेशेंट के पास में एक महीने, मतलब लगभग 2, 3, 4 महीने का टाइम मिल जाता है आराम से पेमेंट करने के लिए पेशेंट। जी। और टेस्ट ट्यूब बेबी का जैसे कि स्पर्म महिला के अंदर पहुंच चुका है, तो जो 9 मंथ का जो प्रोसेस होता है वो तो सेम ही रहता होगा? ऐसा नहीं कह सकते पहले 3 महीने, क्योंकि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह होता है। जैसे कोई नेचुरली किसी ने कोई प्रेगनेंसी हुई किसी को, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है पहले 3 महीनों में जिसकी वजह से उसको ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ रहा है या ज़्यादा दवाई खानी पड़ रही है, IVF प्रेगनेंसी बिल्कुल उसकी तरह होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स थोड़ा हाई रिस्क होते हैं, थोड़ा हमारी महिला को बोलेंगे कि आप आराम ज़्यादा करो, बट उसके बाद वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में ट्विंस मतलब 2 बच्चे होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा आराम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये इतने ज़्यादा कीमती बच्चे होते हैं, आप ऐसे मान के चलिए कि ये कीमती बच्चे हैं, ठीक है ना, तो आप खुद भी अपनी तरफ से उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे, उतना लोड नहीं लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम खाने पीने में अच्छा रखें, अपने डाइट का ख्याल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि हमें इतने सालों बाद अगर कोई बच्चा मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और जैसे खान पान में क्या विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टेस्ट ट्यूब बेबी के जो महिलाएं होती हैं उनके लिए? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि हर किसी को जिसको प्रेगनेंसी है जो अपने लिए ख्याल रखेगा कि दूध ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, दाल या फिर 2 फ्रूट दिन का ज़रूर लेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, जो भी हम नॉर्मली किसी को बोलेंगे कि जिसमें आयरन आपका खून बढ़े जिससे, या फिर बच्चे का जिससे वेट बढ़े, ऐसी चीज़ें खाइए, वही आपको इसमें लेना है। बस ये ज़रूर है कि दवाइयों का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि दवाइयाँ टाइम पे लें, क्योंकि एक तरीके से मान के चलिए कि हमने बहुत सारी दवाइयों से वो बच्चा बच्चेदानी के अंदर रोकने की कोशिश करी है, तो वो
टाइम पे, मतलब बाकी का दवाइयाँ प्रॉपर लें हाँ, और थोड़ा rest सा करें, ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखें, रखें। नॉर्मल हाँ, डिलीवरी से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें, बाकी का सब नॉर्मल बाकी प्रोसेस सब- ही बाकी है, सब। 9 और- मंथ्स बाद में। हाँ, और ऐसा भी मिलता नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती है। जैसे पहले किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और किसी वजह से वो टेस्ट ट्यूब बेबी करा रहा है, और अगर पहले नॉर्मल हुई है तो उसका नॉर्मल भी हो Normal जाएगा। भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी का सपोज पहली प्रेगनेंसी है और बहुत ज़्यादा 35 की एज है, बहुत टेस्ट ट्यूब बेबी में पूरे टाइम कॉम्प्लिकेशन या कुछ चलता रहा है, तो ऑब्वियसली फिर हमें देखना पड़ता है कि बच्चा कैसे हमें स्वस्थ मिल सकता है। जी। अनु जी, आप हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं एंड में यही कहूँगी कि इनफर्टिलिटी या बांझपन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे हमें घबराना चाहिए या हमें आसपास बात नहीं करनी चाहिए, या फिर अपने में बंद के रहें और सोचे कि चलिए अभी देखते हैं, 2 साल देखते हैं, 4 साल देखते हैं। जितना इस चीज़ का टाइमली, मतलब जितनी हम जल्दी इस चीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतना शायद हमें आगे टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे विधियों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम शुरुआत में हमें कोई रीज़न पता लगता है, जैसे लेडी की एज तब कम है, तो शायद सिंपल तरीक़ों से प्रेगनेंसी रुकना ज़्यादा आसान है, या फिर अगर कुछ हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है तब हम कुछ मेडिसिन दे पाएंगे। लेकिन जब वो एक स्टेज क्रॉस कर जाती है जिस वक्त हम कुछ नहीं कर पाते, जैसे लेडी की एज बढ़ रही है, स्पर्म काउंट इस लिमिट पे पहुंच गया है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तब हमें डेफिनेटली टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है। तो जितनी जल्दी हम इस ट्रीटमेंट को शुरू कर पाएँ तो उसमें उतना ही फ़ायदा और शायद उतनी ही कम कीमत लगेगी कपल की भी उस ट्रीटमेंट के लिए। तो आपने देखा, हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए मौजूद थी डॉक्टर अनु गोयल, जिन्होंने हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही इस तकनीक से जुड़ी तमाम भ्रांतियों को दूर भी किया। अभी न्यूज में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।